नमस्कार। मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से विश्वकर्मा योजना की घोषणा किया है, यह योजना सुर्खियों में है। 15 अगस्त को योजना की घोषणा हुई, 16 अगस्त को उसकी कैबिनेट से मंजूरी हो गई। अब इस योजना के बारे में पूरे देश से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई राजनीतिक लोगों ने, सामाजिक लोगों ने और कामगार समाज से जुड़े हुए लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई लोगों ने इसे विश्वकर्मा समाज के लिए गौरवशाली बताया है, कामगार वर्ग के लिए वरदान साबित होगा ऐसा बताया है, और कई लोगों ने इसे विश्वकर्मा समाज के साथ धोखा भी कहा है और चुनावी जुमला भी कहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि विश्वकर्मा सृजन के पालनहार हैं, वह सबका पेट भरते हैं। ओबीसी में हो या एससी में हो, तमाम ऐसी जातियां हैं जो श्रम करके अपना पेट पालती हैं, अपने परिवार का पेट पालती हैं, वो सभी इस योजना में शामिल हैं। तो भगवान विश्वकर्मा सृजन के पालनहार हैं, इसलिए इस योजना का नाम विश्वकर्मा योजना है। इस योजना पर किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फिर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। हम आपको बारी बारी से इन सब प्रतिक्रियाओं को आपके सामने लाते हैं। देखिए यह वीडियो। 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है, उनके साथ साथ उन्होंने 13,000 से 15,000 करोड़ के बजट के साथ देश के कारीगर, कमेरे, वस्तुकार, शिल्पकार लोगों के कल्याण के लिए 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा दिवस के ऊपर उनके लिए योजनाएं घोषित करने का भी लाल किले की प्राचीर से कहा है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी का यह विजन देश को अग्रणी देशों की श्रेणी में लाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो कभी न कभी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे, देश के शिल्पकार, कमेरे, कारीगर, पेशेवर, दस्तकार, वो पिछली सरकारों की और अंग्रेज सरकार की नीतियों के कारण पिछड़े वर्गों की श्रेणी के अंदर आ गए थे। आज प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उनके कल्याण के लिए जो घोषणा की है, मैं समझता हूं जो पिछड़ों को तो अग्रणी श्रेणी के लिए अंदर आने के लिए ये काम करेगा ही, उसके साथ साथ देश को भी विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में लाने के लिए प्रधानमंत्री का विजन ये काम करेगा। इससे पूरे देश का कारीगर, कमेरा, वस्तुकार, शिल्पकार और पेशेवर दस्तकार लोग खुशियां मना रहा है। और इसी संदर्भ में पूरे देश के शिल्पकार और विशेषकर राजस्थान के शिल्पकार वर्ग ने, विश्वकर्मा वंशजों ने यह फैसला किया है कि हम 3 सितंबर को एक महाकुंभ आयोजन करके जयपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी के इस घोषणा का धन्यवाद करेंगे। उसके साथ साथ 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के ऊपर पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत किया जाएगा। और मैं समझता हूं 2024 का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी का है, उसको पूरा करने के लिए पूरे देश का शिल्पकार समाज, कर्मेरा, कारीगर और पेशेवर दस्तकार लोग प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के इस विजन को पूरा करने के लिए, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए उनका पूरा साथ देगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्वकर्मा योजना की जो घोषणा की गई है, योजना तो अलग है, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा में तमाम ऐसी जातियों को का नाम ले लिया जो विश्वकर्मा वर्ग में नहीं आते हैं। विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा के पुत्र, पंचपुत्र, मन्मथोष्टा, दैवक शिल्प यानी लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेरा, कसेरा,
यही विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, इन्हीं की पहचान है और ये निर्माण का काम करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्वकर्मा योजना की जो घोषणा की गई है उसमें सुतार, सोनार, राजमिस्त्री, बाल काटने वाला नाई, कपड़ा धोने वाला धोबी और ऐसे तमाम जातियों का उल्लेख किया है। ये शिल्पकार तो हो सकते हैं या कामगार हो सकते हैं, लेकिन विश्वकर्मा नहीं हो सकते। तो एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा समाज के साथ इन्होंने धोखा करने का काम किया है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या भाजपा की सरकार हो, इस तरह की बातें करके विश्वकर्मा समाज की पहचान को मिटाने का काम न करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा एक सीमित शब्द नहीं है। विश्वकर्मा किसी जाति विशेष का अर्थ नहीं रखता। विश्वकर्मा का जो अभिप्राय है वह शिल्प के समग्र परिवेश से है। शिल्प में वे सारी विधाएं जुड़ी हुई हैं जो प्रौद्योगिकी से, स्थापत्य से, कृषि से और वाणिज्यिक योजनाओं से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप हैं वो विश्वकर्मा से संबंधित हैं। मनुष्य के जीवन से संबंधित हर एक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विनिर्माण किए जाते हैं वे सभी चीज़ें विश्वकर्मा की परिधि में आती हैं। कोई जात विशेष किसी कार्य को करती है उसका आशय यह नहीं है कि यह विश्वकर्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए यह एक व्यापक शब्द है, इसलिए विश्वकर्मा योजना का नाम दिया गया है। चाहे मोची हो, चाहे नाई हो, चाहे और कोई चीज़ हो, हम 5 शिल्प को तो विश्वकर्मा से जुड़ा हुआ मानते ही मानते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो मनुष्य के जीवन में तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और जिनका संपादन विभिन्न जातियों द्वारा किया जाता है वो विश्वकर्मा के शिल्प से ही जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, नाई को विश्वकर्मा की श्रेणी में लाने के पीछे क्या भाव है? नाई जिन औजारों से काम करता है वो उसका नहीं है, वो विश्वकर्मा का है। इसी तरह से बिना किसी औजार के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी और कार्य उपादान के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हाथ से कोई कार्य कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो विश्वकर्मा योजना नाम दिया है वह सार्थक है और व्यापक अर्थों में उसको लिया जाना चाहिए, संकुचित अर्थ में नहीं। मैं संतोष कुमार विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी। मैं देश की जनता के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 2023 को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लाल किला से आपने भगवान विश्वकर्मा के नाम जो आपने घोषणा किया है 13,000 करोड़ रुपए का, मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करता हूं, आप जो उस पैसे को 1% के माध्यम से ब्याज के दर पर लोगों को दे के चौमुखी विकास कराना चाहते हैं, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि 13,000 करोड़ रुपए जो खर्च करने वाले हैं उस पैसे से भगवान विश्वकर्मा के नाम IT, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलकर इन्हें विशेष अवसर देकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें, क्योंकि आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी इन समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल पाया है। जिसमें अनेकों जातियां हैं, जिसमें लोहार है, नाई है, कुहार है, कहार है, सेठ हैं, ठठेरा हैं, कसेरा हैं, भार हैं, भूजा हैं, तेली हैं, तंबोली हैं
तमाम तरह की अनेकों जातियां हैं जो आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी सम्मान के लिए भूखी हैं। और ख़ास तौर से विश्वकर्मा समाज को, जो उनके कुल देवता हैं, जिसको पूरा विश्व पूजता है, आप अगर भगवान के सच्चे भक्त हैं, सच्चे सिपाही हैं, तो 17 सितंबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर आपका जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, सिद्ध करने का मौका मिलेगा और आप विश्वकर्मा पूजा को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर सबका सम्मान करने का काम करें। इस देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च की है, ये बहुत ही इनका अच्छा कदम है। और मेरा ये मानना है, पिछड़ों में जो पिछड़े वर्ग के लोग यही लोग हैं जो इस योजना से लाभान्वित हैं। आज़ादी के 77 वर्षों में किसी ने इस समाज के बारे में सोचा ही नहीं। मेरा मानना है, जैसे कारपेंटर, नाव बनाने वाले, लोहार, अस्त्र बनाने वाले, ताला बनाने वाला, हथौड़ा और टूल किट निर्माण, सुनार, कहार और मूर्तिकार के बारे में, मोची राजमिस्त्री के बारे में, इन लोगों के बारे में किसी ने सोचे नहीं। तो ये मेरा मानना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बहुत ही लाभकारी योजना है और समाज के उस तबके को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा जो कि अब तक आज़ादी के 77 वर्षों में जो समाज काफ़ी पीछे छोड़ गया था, ऐसे लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा, वो अपने पैरों पे खड़े हैं। आज आपसे विश्वकर्मा समाज के लिए देश की राजनीति, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो चल रहा है, उसके विषय में मैं 2 शब्द विश्वकर्मा किरण और जो भी न्यूज़ चैनल हैं उनके उसमें भेज रहा हूँ। 15 अगस्त को लाल किले से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। उसको संपूर्ण विश्वकर्मा समाज ने धन्यवाद भी दिया, आभार भी व्यक्त किया, हमने भी, और हमारे अनेक सामाजिक संगठनों ने भी धन्यवाद दिया कि आपने इस देश की संपूर्ण विश्वकर्मा समूह, जो जातियों की जनसंख्या है लगभग 20 करोड़ है, जिसमें पांचाल, जांगड़, विश्वकर्मा, सुतार, शर्मा और लगभग 200-300 उपनाम हैं जो पहले पिछड़े वर्ग की सूची में भी नहीं थे। भारतीय जनगणना जो होती थी उसमें भी नहीं आते थे। झा, ओझा, सुतार, मालवी, ये सभी विश्वकर्मा समूह हैं। बहुत ही चिंतनीय बात है कि 75 साल के बाद भी इस समाज का किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से विश्वकर्मा योजना शुरू करी, हम लोगों ने तहे दिल से उनको धन्यवाद भी दिया कि आपने विगत अनेक वर्षों से विश्वकर्मा समाज की जो राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक शोषण और उपेक्षा हो रही है उस पर ध्यान दिया। इसके साथ ही कल केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और जब उसके परिणाम सामने आए तो पुनः ये संपूर्ण विश्वकर्मा समाज के सर्वांगीण विकास के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि विश्वकर्मा समाज एक कर्मशील, तकनीकी और परिश्रमी और समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कौम है, जिसने देश की आज़ादी रक्षा से लिए ज्ञान विज्ञान उद्योगों में, कारखानों में, कृषि क्षेत्र में अपने कला कौशल से, कठिन परिश्रम से इस समाज और राष्ट्र की सेवा की है। आज उसके साथ पुनः फिर मजाक हो रहा है। विगत वर्षों में केंद्र सरकार ने कारीगर आयोग का गठन किया था, उसमें ये बोला था कि विश्वकर्मा समाज के सर्वांगीण विकास की योजना है, परंतु वो विफल हुई। पुनः विश्वकर्मा योजना की जो घोषणा आज
लगभग 18-20 जातियों के साथ जो की गई है, उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि आप बोल रहे हैं कि विश्वकर्मा योजना लागू हुई है। विश्वकर्मा योजना में अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल हो गए हैं। उसमें जूते बनाने वाले, कपड़ा सिलने वाले, बर्तन बनाने वाले, मछली मारने वाले जो अनुसूचित जाति में आते हैं, कपड़ा धोने वालों को भी शामिल कर दिया आपने। हम उनका विरोध नहीं करते, हमारे भाई हैं, उनका भी सर्वांगीण विकास हो, लेकिन जब उनके लिए पृथक योजनाएं हैं, अनुसूचित जाति में उनको संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उनके लिए छूट है, तो उनको इस समाज से जोड़ के और विश्वकर्मा समाज का नाम और विश्वकर्मा भगवान के नाम का अस्तित्व को कहीं कमजोर करना, बांटना, ये कोई रणनीति के तहत तो नहीं काम हो रहा इस देश में। ये चिंतनीय विषय है। मैं पुनः विश्वकर्मा समाज की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, देश की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को आपका जन्मदिन होता है और मेरे खुद 50वें भेजे हुए पत्र आपके कार्यालय में है कि 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का ये देश भी नहीं है, सनातन धर्म पूरी दुनिया मनाती है, उस दिन आप सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करें। आपने नहीं की, आपकी सरकार ने नहीं की। माघ सुदी में त्रयोदशी उनका अवतरण दिवस आता है, उस दिन भी नहीं की, जबकि अनेक देवी देवताओं की, क्षत्रियों की पुण्यतिथियों की आप घोषणाएं कर रहे हैं, छुट्टियों की। ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है समाज में। आज पुनः जो आपने घोषणा की है उसमें की समीक्षा की जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में जो विश्वकर्मा आयोग का गठन करने की घोषणाएं हुई हैं उसमें विलम्ब हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंतनीय विषय है। मैं केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि आपने जो विश्वकर्मा योजना नाम से जो केंद्र सरकार ने जो योजना लागू करी है, हम पुनः बधाई देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, परंतु इस योजना में विश्वकर्मा समाज को कितना लाभ पहुंचा है इस पर जरूर आप विचार करें। और विश्वकर्मा समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उपेक्षा हुई है, उसको विशेष ध्यान दिया जाए। अगर आप विश्वकर्मा नाम से इस योजना को लागू कर रहे हैं तो विश्वकर्मा समाज को कितना लाभ हो रहा है, ये इसकी देखी जाए।